हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं मैथ्स एजुकेटर किशन चौधरी और आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सवालों को करने की। ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुना है तथा दोनों किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, पहले मैंने इसको ए माना इधर, बी माना इधर। ठीक है, अब सवाल को पढ़ेंगे। ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुना है, यानी कि ए बी से 2 गुना ज्यादा काम करता है। अगर बी एक काम करता होगा तो ए 2 काम करेगा। ठीक, आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, दोनों किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों काम करेंगे, दो तो ये करता है काम, एक काम ये करता है, कुल काम हुए 3। ठीक है, 3 काम हुए और उस काम को ये 15 दिन में पूरा करता है। 15 दिन में कितने काम हो जाएंगे भाई, 15 × 45। ठीक है, यानी कि 45 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। उसने आगे पूछा है, तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ए करता है 2 यूनिट काम। ठीक है, टोटल काम है 45, तो कितने समय में कर देगा, 45/2 यानी कि 22 सही 1/2 दिनों में। ठीक है भाई, ये हमारा इसका आंसर हुआ। फिर से समझो, ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुना है, दोनों किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। मैंने माना बी एक कुर्सी बनाता होगा, ए 2 कुर्सी बनाएगा, क्योंकि ए की कार्य कुशलता बी से 2 गुना है। अगर ये एक बनाता है, ये 2 बनाता है, दोनों एक साथ करेंगे तो कुर्सी बन जाएंगी 3। ठीक, और ये काम 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 कुर्सी एक दिन में बनाते हैं तो 15 दिन में कुर्सी बन जाएंगी 45। ठीक है, आगे पूछा तो ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। 45 कुर्सी बनानी है अब ए को, और ए बनाता है 2 कुर्सी, तो 45 कुर्सी कितने दिन में बना देगा। इस 45 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आंसर मिल जाएगा 22 सही 1/2 दिन। ठीक है, समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है तो दोनों इस किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था और ये सेकंड क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ माइनर डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है, उसमें 2 गुना था और इसमें है 2 गुना अधिक। बस एक शब्द का फर्क है, अधिक का। ठीक है, अगर एग्जाम में 2 गुना आता है तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसे करेंगे। अगर इसमें 2 गुना अधिक बोला है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ए है इधर और ये बी है, उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, यानी कि अगर बी एक कुर्सी बनाता है तो ए इससे 2 कुर्सी अधिक बनाता होगा। कितनी, 2 गुना अधिक, क्योंकि एक का 2 गुना है 2 और वो उससे अधिक है, यानी 1 से 2 अधिक। तो वो 1 से 2 अधिक कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा 3। आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, दोनों किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। अगर दोनों काम करेंगे तो कुर्सियां बनेंगी 4। ठीक, अगर बी एक कुर्सी बनाता है, ए 2 गुना अधिक बनाता है यानी कि 3 बनाता है, तो दोनों मिलकर कुर्सी बनाएंगे 4 और काम कंप्लीट हो जाता है 15 दिनों में, यानी कि 4 गुना 15 बराबर 60। हमारी कुर्सी कितनी कंप्लीट हो जाएंगी, 60, यानी कि कुल जो काम था वो 60 कुर्सी बनाने का था। अच्छा, आगे पूछा है, तो बताइए ए अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ए कुर्सी बनाता है 3, 60 कुर्सी बनानी है। अगर मैं 3 से 60 को डिवाइड कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 20, यानी कि 20 दिनों में ए कुर्सियां तैयार कर देगा अकेला ही। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना अधिक है, 2 गुना नहीं है, 2 गुना अधिक है। यानी अगर बी एक कुर्सी बनाता होगा तो बी का 2 गुना यानी कि 2, और 2 अगर एक में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 3। ठीक, तो बी से 2 गुना अधिक तो हो गया 3। दोनों किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 3 और 1 4, 4 कुर्सी बनती है एक दिन में, तो 15 दिन में बन जाएंगी 60 कुर्सियां। ठीक, अब काम करवाते हैं हम ए से। ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कुर्सियां बनाता है 3 से अगर मैं 60 को डिवाइड कर दूं तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करें तथा कुछ समय बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो कार्य 30 मिनट में पूरा होता है, तो बताइए कि बी ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा।
बहुत आसान सवाल है, इसको कैसे करेंगे देखिए। ए किसी काम को कितने मिनट में पूरा करता है? 37 सही 1/2, यानी कि 37 दूनी 74 और 75/2 मिनट में। कितने में करता है ये? 75/2 मिनट में। बी कितने समय में काम पूरा कर देता है? बी कर देता है भाई 45 मिनट में पूरा। ठीक है, अब क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है कि जो दोनों को डिविजिबल कर दे, या मैं कहूं कि इन दोनों का एलसीएम मुझे लेना है। एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो कोई ऐसी संख्या ले जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 45 दिया 135, 45 होगा 180 और 45 पंजे 225। 225 मैंने क्यों लिया? क्योंकि 225 75 को भी डिवाइड करता है, या 75 से भी हम 225 को डिवाइड कर सकते हैं। जब 75 से 225 को डिवाइड करते हैं तो 3 बार डिवाइड होता है। 75 दिया 225, और क्योंकि ये आधा है तो यहां पर दोगुना हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक है, 45 से डिवाइड करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 5। ठीक है भाई, यानी कि ये तो मेरा कुल काम है कि कितना समय लगा कुल काम करने में। ये है मेरा कुल कार्य कि कार्य कितना था। ये है मेरा 1 मिनट का कार्य कि 1 मिनट में कितना काम हम करते हैं। अगर ए 75/2 मिनट में 225 कुर्सियां बनाता है तो 1 मिनट में बनाता होगा 6 कुर्सी। ठीक, बी 45 मिनट में 225 कुर्सियां बनाता है तो 1 मिनट में बनाता होगा 5 कुर्सी। ठीक, आगे सवाल क्या है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ समय बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो कार्य 30 मिनट में पूरा होता है। अब बी तो काम छोड़कर बीच में से चला गया, लेकिन ए काम छोड़कर नहीं गया, तो ए पूरे 30 के 30 मिनट लग रहा काम में। तो 30 मिनट में ए ने कितनी कुर्सियां बनाई होंगी भाई? क्योंकि 1 मिनट में 6 बनाता है तो 30 मिनट में इसने बनाई होंगी 180 कुर्सियां। ठीक है, कुल कुर्सियां थी 225 हमारी। अगर मैं 225 में से 180 हम माइनस कर दें तो हमारी कुर्सियां बचेंगी भाई यहाँ पर 45, यानी कि 45 कुर्सियां हमारी यहाँ पर बचेंगी। और ये 45 कुर्सी किसने बनाई होंगी? ये 45 कुर्सी बनाई होंगी बी ने, और बी 1 मिनट में 5 बनाता है तो 45 कुर्सी इसने बनाई होंगी 9 मिनट में, यानी कि 9 मिनट के बाद बी काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन समझ में आया? अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें, परंतु कुछ समय बाद बी कार्य करना बंद कर देता है और ए शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए कि बी ने कितने समय बाद कार्य करना बंद किया। ठीक है, सवाल सोल्व करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12-15 दिन में, यानी कि ए करता है 12 दिनों में और बी करता है भाई 15 दिनों में। कार्य को मैं वही कुर्सी मान लेता हूं। अगर मान के चलो कुर्सियां बनानी थी हमें 60, कितनी कुर्सियां बनानी थी? 60। तो बी बनाता होगा 1 मिनट में 15 चौका 60, 4 कुर्सियां, और ए बनाता होगा 12 पंजे 60। ए बनाता होगा 1 मिनट में 1 दिन में 5 कुर्सी। ठीक है भाई, और आगे सवाल क्या कहता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें और कुछ समय बाद बी कार्य करना बंद कर दे तो शेष जो काम बचा उसको ए कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 3 दिनों में। तो ए 3 दिनों में भी कितना काम करता? 5 या 15, यानी कि 15 कुर्सी ए बना लेता है 3 दिनों में। अगर मैं मानता हूं ये 15 को ए 3 दिन काम ना करता तो कुर्सी कितनी बनती? टोटल 45 कुर्सी बनती। और 45 कुर्सी कौन बना रहे थे भैया? ए और बी दोनों बना रहे थे यहां तक। ठीक है, अब दोनों कितनी कुर्सी बनाते हैं? 5 और 4 9 कुर्सी दोनों बनाते हैं। और 45 कुर्सी कितने दिन में बना सकते थे ये? 9 पंजे 45, 5 दिनों में। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं सवाल को। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। मैं मानता हूं कुल काम हमारा 60 है, तो यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 12 पंजे 60 5, और बी का कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 4। आगे सवाल कहता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, कुछ समय बाद बी कार्य बंद कर देता है, यानी कि जो 4 कुर्सियां बन रही थी वो बननी बंद हो जाएंगी, और जो काम बचा वो ए 3 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि 60 कुर्सी बनने से पहले ही बी काम बंद कर देता है करना, और जो काम बचता है उसको ए पूरा करता है 3 दिनों में।
अगर ए 3 दिन में काम करता है तो 3 दिन में कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता वो 15 कुर्सियां। अगर मैं 60 में से 15 कुर्सी निकाल दूं तो कुर्सी बचेंगी 45, और 45 कुर्सी तक दोनों ने साथ काम किया था भी, ठीक है। तो दोनों कितनी कुर्सी बनाते हैं 9, तो कितने दिनों में बना देंगे 45 कुर्सी 5 दिनों में, यानी कि 5 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया, यानी कि 5 दिनों तक बी ने ए के साथ काम किया था। तो बी ने कितने समय बाद कार्य करना बंद कर दिया 5 दिनों के बाद, ठीक है। और 5 दिनों की 45 कुर्सी बन गई, बाकी कुर्सी बची थी 15 बनाई थी ए ने 3 दिनों में। सवाल समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 50 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 10 व्यक्ति कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। भाई ऐसे सवालों में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं, हर सवाल में हम एक चीज निकालते आ रहे हैं, सबसे पहले कुल कार्य, यानी कुल कार्य जो मैं मानता हूं, कभी 60 मान लेता हूं, कभी 225 मान लेता हूं, कभी 30 मान लेता हूं, ये मेरा क्या है कुल कार्य है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 50 व्यक्ति हैं किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं, यानी कि जो ये 50 व्यक्ति हैं 30 दिन में करते हैं, तो वो काम कितना होगा भाई 50 गुना 30, यानी कि 5 तिया 15, और ये 1 और 1 2 जीरो है, तो ये 1500 यूनिट काम है हमारा। 1500 यूनिट काम है, 50 व्यक्ति हैं 30 दिनों में कर लेते हैं, क्योंकि 50 से अगर मैं 1500 काटूंगा डिवाइड करूंगा तो मेरा 30 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पर कुल कार्य हमारा कितना है 1500 यूनिट। ये कहता है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 10 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। भाई शुरू के 10 दिनों में तो 50 व्यक्ति पूरे थे, तो इन्होंने कितने यूनिट काम कर लिया होगा 500, ठीक। अब क्या हुआ 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए 10 दिनों के बाद, ठीक है। देखो ये तो हमारे व्यक्ति हैं इधर, और इधर क्या है ये दिन है हमारे, ठीक। 50 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो 500 यूनिट काम हमारा हो गया। अब क्या हुआ 10 दिन बाद काम छोड़कर 10 लोग जाते हैं, तो कितने लोग बचे 40। फिर ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे 400 यूनिट, ठीक है। फिर क्या हुआ 10 दिन बाद फिर काम छोड़ के जाएंगे 10 लोग, तो यहां कितने बचेंगे, अब 40 में से 10 गए 30। फिर ये 10 दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा 300 यूनिट। कितने यूनिट काम हो जाएगा हमारा 300 यूनिट, यहां से फिर काम हो जाएगा। अब 10 लोग फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो 20 लोग बचे, और ये 10 दिन में काम कर देंगे 200 यूनिट। इसी तरीके से 10 लोग फिर चले जाएंगे, तो यहाँ 10 लोग बचेंगे, फिर ये 10 दिन काम करेंगे और काम हो जाएगा यहाँ पर 100 यूनिट। अब ये 10 लोग थे ये भी चले जाएंगे तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। अब हमें कितना करना था 1500, यानी कि जहां हमारा 1500 पूरा हो जाएगा वहां हम रुक जाएंगे। 500 यूनिट काम तो ये हुआ, 500 400 900 यूनिट, 900 300 1200, 1200 200 1400, 1400 100 1500 यूनिट काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और कितने लोगों ने किया, अब वो देखते हैं कितने दिनों में पूरा हुआ हमारा, ठीक है। भाई लोगों का तो हमने हिसाब यहाँ पर लगा दिया, हर 10 दिन बाद छोड़ते जा रहे थे लोग, तो कोई आदमी तो बचा नहीं यहाँ पर। अब दिन कितने हो गए 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50, तो हमारे दिन कितने हुए भाई 50। तो 50 दिनों में 1500 यूनिट काम हो जाएगा। देखो अंतर कितना है, यहाँ पर 30 दिनों में हो रहा था 1500 यूनिट काम, और यहाँ पर 1500 यूनिट काम कितने हुआ 50 दिनों में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर 10 दिन बाद 10 आदमी काम छोड़कर जा रहे थे। सवाल समझ में आ गया। चलो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर बेटा ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।